ट्रेड स्पॉट। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे जिनका अभी ब्रेकआउट आने वाला है, जो कि नेक्स्ट वीक में आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि अब मैं पहले निफ्टी 500 का इंडेक्स में हूँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी 500 का इंडेक्स जो है यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे चुका है। एक मिनट में इसमें कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 का इंडेक्स जो है यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ होगा। अगर कल मार्केट जो कि मंडे के दिन इस लेवल को सस्टेन कर लेता है, जो कि यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, तो हम फिर से एक अप ट्रेंड मूव देख सकते हैं। नहीं तो फिर एक पुल बैक भी हो सकता है, जो कि यहाँ पर 50 डेज मूविंग एवरेज को लगातार टेस्ट करता हुआ आ रहा है, जो हमारा निफ्टी 500 का इंडेक्स है। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक गैप फिलिंग ट्रेड भी बन सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स। तो यहाँ पर आप मिड कैप निफ्टी भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल के पास ही ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर एक जो एंगल्फिंग कैंडल है, स्ट्रेंथ तो है मार्केट में, लेकिन एक टेक्निकल बाउंस भी हो सकता है। और मिड कैप जो है यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी अभी ट्रेड करना शुरू कर चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स। तो स्मॉल कैप इंडेक्स आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के स्मॉल कैप इंडेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास भी नहीं आया है, बल्कि निफ्टी 500 और मिड कैप 100 जो है 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्मॉल कैप में थोड़ा सा स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे एग्रेसिव जाने से पहले। यहाँ पर हम छोटे पोजीशंस लेकर ही ट्रेड करेंगे इस वीक में। तो चलिए अब हम कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। पहला स्टॉक है HBL पावर सिस्टम्स। तो HBL पावर सिस्टम्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लॉन्ग बेस स्ट्रक्चर है, जहाँ पर इसका पहले इसने एक बेस बनाया था, उसका ब्रेकआउट आया और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेस बनाते हुए आया है। और मैंने एक ट्रेड यहाँ पर भी लिया था ब्रेकआउट आने के बाद, और फिर से इसने जो है ना इसके हाई के ऊपर ही एक छोटा सा बेस बना रहा है। और अगर हम जूम करके देखेंगे, एक मिनट में आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट फ्यू डेज़ में इसमें बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है, जबकि ओवरऑल मार्केट वीक है और इस स्टॉक में जो है ना बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ है। और अगर हम वॉल्यूम्स भी देखते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम्स भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, जो कि एक वॉल्यूम्स में भी स्ट्रेंथ दे रहा है। तो यहाँ पर हम इस लेवल के ब्रेकआउट आने पर एक ट्रेड ले सकते हैं, या फिर हम यहीं पर भी एक ट्रेड ले सकते हैं और 20 डेज मूविंग एवरेज के पास हमारा स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4% का स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ पर एक 2 आवर ट्रेड हमें मिल सकता है HBL पावर सिस्टम्स में। और अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मूव आया था और एक छोटा बेस बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट और फिर से एक यहाँ पर एक बेस बना रहा है, और इस बेस के टॉप पर ये जो है ना कंसोलिडेट करता हुआ आ रहा है। तो HBL पावर सिस्टम्स को अपने वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं और इसमें एक ट्रेड बन सकता है। तो चलिए अब हम दूसरे स्टॉक पर चलते हैं, जो कि वेक्टर फूड है। तो वेक्टर फूड्स का हम पहले वीकली एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर्स फूड, अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक लॉन्ग ट्रेंड अप ट्रेंड में ही है, और उसके बाद वेक्टर्स फूड ने भी एक यहाँ पर एक लॉन्ग बेस बनाया है, और यहाँ पर एक वेकअप कॉल देके इसने एक फ्लैग जैसा पैटर्न बनाया था, और उसके बाद भी इसने एक ब्रेकआउट देके फिर से एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना रहा है। तो चलिए अब हम डायली टाइम फ्रेम पर जाके इस स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं। तो डायली टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बेस जो कि यहाँ पर क्रिएट करता हुआ आया है, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव देकर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, और इसका ब्रेकआउट भी दे चुका है। तो यहाँ पर हमें एक मूव मिल सकता है। और अगर हम वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो एक वॉल्यूम जो कि यहाँ पर स्पाइक दिया था, उसके बाद वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है,
और फ्राइडे के दिन भी इसने फिर से एक वॉल्यूम स्पाइक दिया था। हालांकि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग उतना नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है। यहाँ पर अगर एंट्री भी ले लेते हैं तो यहाँ पर तक स्टॉप लॉस प्लेस करके हम यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हैं। तो इसका ब्रेकआउट देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो इसका ऑल टाइम हाई है यहाँ तक का एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है, और इसके ब्रेकआउट आने के बाद भी हम इसे होल्ड कर ट्रेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक्स पर, जो कि है वर्लपूल इंडिया। तो वर्लपूल इंडिया पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो वर्लपूल इंडिया जो है यहाँ पर बेस 2 में आ चुका है, स्टेज 2 में आ चुका है, और यहाँ पर एक फर्स्ट बेस क्रिएट कर रहा है जो कि स्टेज 2A में है। तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है, छोटा सा बेस है और यहाँ पर छोटे बेस में ही ब्रेकआउट आने के चांसेस है। तो चलिए अब हम इसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर जाके एनालिसिस कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने एक मूव दिया था, एक कंसोलिडेशन दिया, और यहाँ पर एक गैप अप करके यहाँ पर बहुत ही बड़ा मूव दिया था। अगर हम इसमें परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अराउंड 15% का गैप अप हुआ था, लेकिन जो क्लोजिंग है वीक था, और उसके बाद इसने जो गैप का लो बनाया था उसे सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर गैप को तोड़ नहीं रहा है। और यहाँ फिर से इसने एक बार एक मूव ट्राई किया था ब्रेकआउट के लिए, लेकिन यहाँ पर फेल हो चुका था, और फिर से यहाँ पर ये रेडी हो रहा है ब्रेकआउट के लिए। तो इस स्टॉक को आप रैडर पर रख सकते हैं, और इसमें भी एक आपको ट्रेड मिल सकता है इस वीक और मॉडरेट मार्केट कंडीशंस में। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है HDFC AMC। तो HDFC AMC अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो एक फ्लैट बेस क्रिएट कर रहा है, और इस बेस के ऊपर ये जाके फिर से एक बेस थोड़ा सा क्रिएट कर रहा है। और उससे पहले का हम ट्रेंड देखेंगे तो एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में है, जो कि स्टेज 2 में है ये स्टॉक। तो चलिए अब हम इसका स्टेज एनालिसिस कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीपल शेकआउट्स इसने दिया था। इसे मैं कम कर लेता हूँ। यहाँ पर एक शेकआउट आया, और फिर ये जो है यहाँ पर एक शेकआउट, और फिर से इसने बजट के दिन भी एक शेकआउट दिया था, और ये इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन का शेकआउट था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें स्ट्रेंथ है। शेकआउट के बाद तुरंत रिकवरी, और बजट डे के दिन तो इसने उसी दिन पे रिकवरी कर चुका था। तो इसमें भी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में, और यहाँ पर इसका भी एक ब्रेकआउट आने वाला है। यहाँ पर इसका मैं रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप रेजिस्टेंस के बाद भी इसने 2 बार आके ट्रेड कर चुका है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इसी में एक ट्रेड ले, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर रब्ता कीजिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। ये जो भी वीडियो है सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। ओके, दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।